हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो ये जो टॉपिक होता है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक्स के थ्रू इनके स्ट्रक्चर्स कैसे याद करने हैं और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस को पढ़ने से पहले हमें कुछ की पॉइंट्स याद होने चाहिए। कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे all oxo acids of phosphorus having tetrahedral geometry around the phosphorus। मतलब अगर हमें पता होना चाहिए कि जो सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस होते हैं उन सभी में क्या होता है, फास्फोरस के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। दूसरा पॉइंट है, जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस होते हैं उनमें एटलीस्ट क्या होता है, 1 p डबल बॉन्ड और 1 POH टाइप का बॉन्ड होता है। जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड और एक POH ग्रुप जरूर होना चाहिए, इस टाइप का ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारे पॉइंट हमें यूज आएंगे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में। थर्ड पॉइंट है, इफ कंटेन्स, अगर माना कोई ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पीएच बॉन्ड कंटेन करता है तो वो रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। मतलब ये वाला हाइड्रोजन क्या कर देता है, वो डोनेट कर देता है, इस वजह से रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। अगला पॉइंट है, अगर किसी फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पे POH ग्रुप होता है तो वो कहलाता है मोनोबेसिक एसिड। मतलब एक OH ग्रुप अगर है फास्फोरस से जुड़ा हुआ तो मोनोबेसिक एसिड कहलाता है। अगर दो OH ग्रुप है इस टाइप से तो कहलाता है डाइबेसिक एसिड। और अगर 3 OH ग्रुप लगे होंगे ऐसे तो वो क्या कहलाता है, ट्राइबेसिक एसिड। तो मतलब फास्फोरस से जितने OH ग्रुप लगे होंगे उस हिसाब से हम उसको मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक कहते हैं। मतलब अगर ये वाला POH है तो ये क्या करता है, एक H+ डोनेट कर देता है, जो कि कोई बेस ले लेगा इसको, तो उसको मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है। ऐसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन से लगा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन 2 है तो ये डाइबेसिक एसिड कहलाता है। अगला पॉइंट है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +3। अगर माना कोई ऑक्सो एसिड्स है जिस पर हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जैसे कि हमारे पास फास्फोरस एसिड है, यहाँ पर अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो ये +3 आता है। तो ये अगर माना किसी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां पर सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जाता है रिएक्शन के दौरान, उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर H3PO3 अगर हम देखें तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो ये बना देता है PH3 फॉस्फीन और H3PO4 यानी कि ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अभी हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। फिलहाल क्या है, अगर माना हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फास्फोरस का ऑक्सो एसिड होता है तो वो रिड्यूस प्लस ऑक्सीडाइज दोनों हो जाता है। तो यहाँ पर +3 से -3 जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रखा है, रिडक्शन, और +3 से +5 जा रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जनरली जो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है। नॉर्मली फास्फोरस दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो होती है +3 एंड +5। ठीक है, अगर इसके अलावा फास्फोरस कहीं कहीं पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है या फिर +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3 और +5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं +3 एक बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है। इस वजह से ये रिड्यूस होकर के कहीं पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है और कहीं पर +5 ऑक्सीडेशन भी दे रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब हमें ये की पॉइंट्स अगर याद हो गए, मेन हमें ये याद रखना है कि फास्फोरस के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखनी है और फास्फोरस से एक एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप तो होगा ही होगा। उसके अलावा हम जितने भी हाइड्रोजन होंगे उस हिसाब से हम अरेंज करके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास H3PO2, H3PO3 और H3PO4 इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमें आना चाहिए और बहुत सिंपल तरीके से होता है। जैसे H3PO2 जो होता है इसको बोलते हैं हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो देखो जहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +3 या +5 से अलग होती है उसका नाम हम हाइपो बोल देते हैं। नॉर्मली फास्फोरस +3 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं तो वहां पर क्या होता है, हाइपो टाइप के कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास H3PO3 होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। थर्ड हमारे पास होता है H3PO4 जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। तो अब हमें देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करना है। जैसे हमारे पास H3PO2 है तो हमें क्या पता है कि एटलीस्ट यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O और OH बॉन्ड तो होगा ही होगा। बाकी देखो एक ऑक्सीजन
और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर से यूज हो गए दोनों के दोनों, किसमें, पी डबल बॉन्ड और OH बनाने में, और एक हाइड्रोजन यूज हो चुका है, तो बाकी कितने हाइड्रोजन बचे, 2 HH। तो ये हमारा स्ट्रक्चर से ड्रॉ हो जाता है H3PO2, जिसको हम फॉस्फोरस एसिड, या इसको एक और नाम बोला जाता है जिसका नाम है फॉस्फेनिक एसिड। अब देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि हमारे पास H3PO2 में कितने OH POH बॉन्ड हैं, या फिर ये रिड्यूसिंग है नहीं है। देखो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो H3PO2 में ये PH, 2 PH बॉन्ड है, 2 P और H बॉन्ड है, फॉस्फोरस से लगे हुए 2 हाइड्रोजन है। इस वजह से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है। और अगर हम एक OH ग्रुप है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इस वजह से इसका नाम हमारा हाइपो है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है फॉस्फोरस की, इस वजह से इसको हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, या फिर फॉस्फेनिक एसिड भी इसका नाम बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है H3PO3 को बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और H3PO4 को बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सिमिलर, जैसे H3PO3 है तो हमें पता है कि H3PO3 में हमें एटलीस्ट एक P डबल बॉन्ड और OH बॉन्ड तो होगा ही होगा, ये तो सभी में ही कॉमन है। इसके अलावा देखिए अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, और हाइड्रोजन भी कितने बचे हुए हैं, 2, तो एक ऑक्सीजन फिर से मिलकर के एक OH टाइप का बॉन्ड बना लेगा। अब एक हाइड्रोजन हमारा बच गया जो डायरेक्टली ऐसा जुड़ा रहेगा, तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा ही सिमिलर बनाया हुआ है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की वो +3 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास फॉस्फोरस से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस वजह से फॉस्फोरस पर +2 चार्ज क्रिएट होगा इस बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ पर POH के थ्रू +1 क्रिएट होगा, और यहाँ पर भी POH के थ्रू +1 क्रिएट होगा। लेकिन हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, -1 यहाँ पर आएगा, तो ओवरऑल इन चार्ज को +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल +3 चार्ज यहाँ पर से हमको मिलेगा। तो स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि +3 + X - 6, ठीक है। हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो +3 हम रखेंगे, और फॉस्फोरस की जगह X रखेंगे, और यहाँ पर से ऑक्सीजन -2 शो करता है तो 3 ऑक्सीजन -6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम X की वैल्यू निकालेंगे तो ये +3 आ जाती है, ठीक। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे निकालना कभी कभी गलत हो जाता है, हमें स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही निकालना आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर्स में हमें कैसे देखना है, ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इस वजह फॉस्फोरस पर +2 आ रही होगी, OH पर -1 आ रहा है तो ऑक्सीजन पे +1 आ रहा होगा, और इस OH पे भी -1 तो ऑक्सीजन पे +1, और इस फॉस्फोरस और हाइड्रोजन पे +1 तो फॉस्फोरस पे -1, तो ये सभी चार्ज को हम बैलेंस करेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल जाएगी। तो ये कहलाता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर से क्या दिखता है, देखो यहाँ पर से हमें इस स्ट्रक्चर में कितने OH बॉन्ड है, POH बॉन्ड 2 है, यानी कि 2 OH ग्रुप है, ये क्या कहलाएगा, डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड कहलाएगा, और ये भी रिड्यूसिंग इन नेचर होगा क्योंकि इसके पास PH बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप का ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। थर्ड होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले एक P डबल बॉन्ड O और OH टाइप का ग्रुप बना लेना है, फिर इसके बाद हमें देखना है कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं। अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं और 2 हाइड्रोजन भी बचे हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों मिलकर के OH और OH टाइप का ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइबेसिक एसिड, क्योंकि 3 POH बॉन्ड है तो ट्राइबेसिक एसिड कहलाएगा, और इसके अलावा ये क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। क्वेश्चंस जो आते हैं इससे रिलेटेड इसी टाइप से आते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एसिड होगा, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग एसिड होगा, इसी टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके अलावा हमारे पास और जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं इन्हीं से डिराइव किए जाते हैं। जैसे हमने H3PO2, H3PO3 और H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, अगर हम 2
ऑर्थोफॉस्फरिक फॉस्फोरस एसिड की यूनिट को आपस में जोड़ देते हैं और बीच से H2O को रिमूव करवा दें। अगर ये दो यूनिट आपस में जुड़ करके H2O बीच से निकल जाए ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर नीचे वाला हमें ऑब्टेन होता है, जिसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। देखो पायरो जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे तो दो मॉलिक्यूल में से हम H2O को रिमूव करवा देते हैं तो हमें पायरो टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड बन रहा है ये फॉस्फोरस एसिड से बन रहा है, इस वजह से हम इसको पायरोफॉस्फोरस एसिड कह देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, दो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के यूनिट को आपस में जोड़ा तो ये ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो गए और इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड। और सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है H4P2O5। फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं हम, ये हमारे दो हाइड्रोजन है, सॉरी 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन है और फॉस्फोरस 2 हैं और ऑक्सीजन कितने, 1 2 और 3 4 और 5, तो H4P2O5। तो ये भी हमारा क्या होगा, अगर इसका देखें स्ट्रक्चर्स तो हमें यहाँ पर से दो OH ग्रुप हैं, इस वजह से क्या कहलाएगा, डाइबेसिक एसिड। और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है एज लाइक टू ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और इसके अलावा हमारे पास ये पीएच बॉन्ड यहाँ पर है तो ये भी कैसा होगा, रिड्यूसिंग इन नेचर होगा। ठीक है, ये भी कैसा होगा, रिड्यूसिंग। तो ये हमारा इसकी बात होगी। सभी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें ऑब्टेन होती है। सभी के अराउंड कैसे ज्योमेट्री है, हर किसी में टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री है। सिमिलरली ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की दो यूनिट को आपस में हम जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H4P2O7। तो यहां पर क्या करना है, हमें दो यूनिट्स को आपस में ऐसे हम जोड़ेंगे तो इनमें से क्या निकल जाएगा, H2O माइनस H2O निकलेगा तो हमारा स्ट्रक्चर कौन सा मिल जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड में बिल्कुल सेम इनकी दो यूनिट्स को जोड़ देना है और बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो जब भी दो यूनिट्स को हम जोड़ते हैं तो पायरो टाइप के कंपाउंड हमें ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +5 आएगा और ये होगा कैसा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमारा होगा डाइबेसिक एसिड होगा। और ये कैसा होगा, क्योंकि कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है इस वजह से कैसा होगा, ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होगा, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो ये हमारे 5 ऑक्सो एसिड्स बन गए, जहां पर पहला हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फिर ऑर्थोफॉस्फोरस की दो यूनिट को हम जोड़ दिए तो दो यूनिट जोड़ने से कंपाउंड बनते हैं वो पायरो बनते हैं, और क्योंकि फॉस्फोरस एसिड से बना रहे हैं इस वजह से पायरोफॉस्फोरस एसिड। और सिमिलर अगर फॉस्फोरिक एसिड से बनाएंगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 स्ट्रक्चर। अब कुछ स्ट्रक्चर्स और होते हैं वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये हमारा होता है अगला हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पिछला स्ट्रक्चर जो था ये वाला यानी कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसके बीच में से हमने ऑक्सीजन को हटा दिया है। तो ऑक्सीजन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमें मिल जाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, +4 है, इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सॉरी, ये फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है इस वजह से इसको, ये हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड जब बना था उसमें से एक ऑक्सीजन को हम हटा दें बीच वाला तो ये डायरेक्टली फॉस्फोरस आपस में लिंक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर से अगर हम इसको भी देखें तो ये भी कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है इस वजह से। और कैसा होगा, टेट्रा बेसिक इन नेचर होगा, टेट्रा बेसिक, क्योंकि यहाँ पर POH बॉन्ड 4 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा कुछ और एसिड्स हैं जिसमें एक होता है हमारा पास परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड और दूसरा होता है परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें क्या करना है, देखो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड जो था वो ऐसा था, P डबल बॉन्ड OH OH और OH। इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है परऑक्सो मतलब यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड होता है। तो परऑक्साइड बॉन्ड हमने क्या कर लेना है, ये वाला जो OH है इसमें क्या कर लेना है, OH, इस टाइप का परऑक्साइड बॉन्ड हमें इंसर्ट करवा देना है। तो ये हो जाता है कौन सा, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर एक परऑक्साइड बॉन्ड है इस वजह से इसको बोला जाता है परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसको एक और नाम बोला जाता है कैरोस एसिड। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं तो गलत होता है, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्ट्रक्चर्स के थ्रू निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू निकालेंगे तो इस डबल बॉन्ड O की वजह से फॉस्फोरस का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, इस POH की वजह से +1 और इस POH की वजह से भी +1, और क्या आएगी, इस
पेरोक्साइड बॉन्ड की वजह से भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेगी। दूसरा है हमारे पास इसी का जैसा बिल्कुल सिमिलर परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड में हमें क्या करना है, दो परऑक्साइड मतलब 2 यूनिट्स को परऑक्साइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है। यहाँ पर एक ही यूनिट थी, इस वजह से मोनोफॉस्फोरिक एसिड था। सिमिलर यहाँ पर 2 यूनिट्स को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डाइफॉस्फोरिक एसिड। तो इसी में हमने क्या कर रखा है, मोनोफॉस्फोरिक एसिड को बीच से हमने परऑक्साइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया है। तो 2 मोनोफॉस्फोरिक यूनिट को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। ये भी कैसा होगा, ये भी हमारा टेट्रा बेसिक इन नेचर होगा, टेट्रा बेसिक इन नेचर होगा। जबकि हमारे पास पिछला वाला जो था वो कैसा था, ये वाला, ये ट्राई बेसिक इन नेचर था क्योंकि 3 OH ग्रुप थे। तो ये हमारा हो गया परऑक्स, ये और दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है क्योंकि कोई भी पीएच बॉन्ड कोई भी नहीं है। इसके अलावा सबसे लास्ट टाइप का हमारे बचते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में क्या करना होता है, हमारा इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है HPO3। तो यहाँ पर हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, P डबल बॉन्ड O OH और एक बॉन्ड जो बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको बोला जाता है मेटाफॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड। HPO3 जो फॉर्मूला होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड का होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है वो +5 आती है, 2 इसकी डबल बॉन्ड O की वजह से, एक इसकी वजह से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से +2, तो ओवरऑल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये कैसा होगा, ये भी नॉन रिड्यूसिंग होगा क्योंकि कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है और मोनोबेसिक इन नेचर होगा क्योंकि एक ही POH बॉन्ड है। सबसे अगला वाला है उसके बाद साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें क्या करना होता है, हमारे पास ये जो HPO3 है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसी की 3 यूनिट को हम साइक्लिक फॉर्म में जोड़ देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास P डबल बॉन्ड O और OH, ये हमारा एक स्ट्रक्चर था यहाँ पर से, और अगला इतना इतना हमारा एक स्ट्रक्चर है यहाँ तक का, ऑक्सीजन तक का। ऐसे ही हम क्या करना है, 3 यूनिट को साइक्लिक फॉर्म में जोड़ देना है। एक यूनिट ये है, दूसरी यूनिट ये है और तीसरी यूनिट ये है। ठीक है, तो हमें कैसे बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर से ऑक्सीजन, इतना सेम रहेगा। फिर अगला वाला यूनिट आ जाएगा इसके साथ, P डबल बॉन्ड O OH, फिर इसका ऑक्सीजन, और फिर अगला वाला P डबल बॉन्ड O OH और इसका ऑक्सीजन। ये आपस में से साइक्लिक फॉर्म में अगर जुड़े रहेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HPO3 होल थ्राइस। अगर हम इसमें भी सिमिलर वे में देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी +5 आएगी, और इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, ये भी जितने OH हैं उतना ही बेसिक हो जाएगा, तो ट्राई बेसिक होगा और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होगा। सबसे लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा P डबल बॉन्ड O OH और एक ऑक्सीजन था, ये हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर था। इसी के हमें लीनियर फॉर्म में स्ट्रक्चर्स बनाते जाने हैं, OH O P डबल बॉन्ड O OH O, ऐसे करके कंबाइंड होकर के जुड़ते रहेंगे। इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होता रहेगा। तो ये कहलाता है कौन सा, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 होल N। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ, बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये हमारे टोटल सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम कर सकते हैं। तो सिंपल सा, सबसे फर्स्ट में हमें 3 स्ट्रक्चर आने चाहिए। एक हमारे पास है H3PO2, दूसरा है H3PO3 और तीसरा है H3PO4। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास कौन सा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दूसरा हमारे पास है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और थर्ड हमारे पास कौन सा है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो इन्हीं से हमें अदर स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या था, एक कम से कम एक P डबल बॉन्ड OH बॉन्ड तो होगा ही होगा। यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन यूज हो जा रहे हैं, तो बाकी बचे 2 हाइड्रोजन, उसको हमें सिंपल ऐसे लगा देना है। अब जितने P डबल बॉन्ड और OH ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू हमें पता चल जाएगा, और उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। बाकी सारे इनके डेरिवेटिव्स ही होते हैं, इन्हीं में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें चेंज करना है। तो जैसे हमने पहले से बनाए हैं, हमने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखे हैं कि सभी ऑक्सो एसिड्स के टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड और 1 POH बॉन्ड होना चाहिए। थर्ड है कि अगर PH बॉन्ड होता है तो रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, और जितने POH बॉन्ड होते हैं उसी हिसाब से मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, इस हिसाब से हम नाम रख लेते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट था कि अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ऐसे ऑक्सो एसिड्स डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर्स देखे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, अगर इन दोनों को डाइमराइज कर देते हैं तो हमारा पायरोफॉस्फोरस एसिड, और इन दोनों को डाइमराइज करते हैं तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फिर इसके बाद हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में हमें क्या कर लेना है, जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड के बीच वाले ऑक्सीजन को हटा देना है, तो हाइपो बन जाता है, जहां पर और अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +4, उसको हम हाइपो बोल रहे हैं। इसके अलावा परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड में परऑक्साइड बॉन्ड बना देना है हमें फॉस्फोरिक एसिड में, और डाइफॉस्फोरिक एसिड में 2 यूनिट्स को आपस में जोड़ देना है फॉस्फोरिक एसिड की, मोनोफॉस्फोरिक एसिड की यूनिट्स को आपस में परऑक्साइड बॉन्ड द्वारा लिंकेज कर देना है। और इसके अलावा मेटाफॉस्फोरिक एसिड में हमें क्या करना है, HPO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर ये साइक्लिक फॉर्म में है 3 यूनिट को साइक्लिक फॉर्म में जोड़ देना है, और लीनियर फॉर्म में है तो लीनियर फॉर्म में जोड़ देना है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि नीट में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो जिसके पास सबसे ज्यादा मोर पीएच बॉन्ड होंगे तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर देखें तो यहाँ पर से हमें क्या पता चलेगा, अगर इसके स्ट्रक्चर सभी के देखोगे तो हमें यहाँ पर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग जो मिलता है वो मिलता है H3PO2, जो कि हमारा क्या था, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड PH और H। यहाँ पर हमारे पास क्या थे, 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन थे, इस वजह से ये वाला सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग इन नेचर था। H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसा था, POH OH और OH, और H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा था, P डबल बॉन्ड O OH OH और H। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसमें देख रहे हैं। H4P2O7 जो हमारा था वो कौन सा था, हमारा ये वाला स्ट्रक्चर था, पायरो वाला। H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग था। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग जो है हमारे पास वो कौन सा है, H3PO2 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसके अलावा सेकंड है हमारे पास द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर कौन सा है, इसमें से हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ये वाला,